सभी को गुड आफ्टरनून एंड पूरी साई करुणा मिशन टीम की तरफ से आपका सबका स्वागत है वृंदावन में कृष्ण राधा कृष्ण की नगरी में। ये जर्नी बहुत अमेजिंग है स्पिरिचुअलिटी की, बिकॉज इसमें जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ आप हैरान रह जाओगे कि ये चीज़ें आपने कभी उसको एक्नॉलेज नहीं की थी। जानते तो सभी लोग हैं लेकिन आपने कभी एक्नॉलेज नहीं की। आप अगर इस साई करुणा मिशन का ये जो लोगो है ये देखोगे ना, तो उसमें आपको ये 5 पेटल्स दिखेंगे, इज इट राइट? और सेंटर में आपको एक लाइट दिखेगी। तो साई करुणा मिशन का काम क्या है पता है? कनेक्टिविटी का, कनेक्शन का। और हमारी सभी की लाइफ में ना एक प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। थॉट और एक्शन के बीच में ना कहीं कनेक्शन नहीं मिलता है, कहीं डाउट आता है कि मैं सही तो नहीं सोच रहा हूँ, और अगर सही नहीं हूं तो फिर मैं एक्शन भी कैसे लूं। जैसे आपको ना हर बार अपने पे ही डाउट आता है, आपके ही थॉट और एक्शन के बीच में ना आपका अपना ही फियर आता है, आपकी अपनी ही इनसिक्योरिटी आती है। तो लाइफ में सी फैक्टर ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूं। जैसे मैंने आपको कहा कनेक्टिविटी स्टैंड्स फॉर सी, इज इट राइट? सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। थॉट और एक्शन के बीच में अगर मेरा कम्युनिकेशन सही है तो डेफिनेटली वो चीजें बनेगी। लेकिन यहाँ पे लोग बोलने से डरते हैं, एक्सप्रेस करने से डरते हैं, उनका ये सी फैक्टर बहुत वीक है करके। हमारा जो सेंटर है जिसको हम इनर बीइंग बोलते हैं, वो सेंटर माइंड बॉडी सोल के बीच में है, और वो सेंटर हमारा हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, तो वो भी कनेक्टिविटी है। अब कितनी ताज्जुब की बात है, इंसान आज डिजिटली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, है ना? कोई व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, कोई फेसबुक से कनेक्टेड है, कोई इंस्टा से कनेक्टेड है, सब सिर्फ डिजिटली कनेक्टेड है। हमारा ये जो माइक है ये भी स्पीकर से कनेक्टेड है, हमारा ये जो लैपटॉप है ये प्रोजेक्टर से कनेक्टेड है, इज इट राइट? और हर कनेक्शन में अगर कहीं कमजोरियां हैं तो उसके आगे की क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप सोचो अगर ये वायर नहीं रही तो ये इतना बड़ा स्पीकर किस काम का, है ना? तो हमारी ये जो कनेक्टिविटी है ना ये डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर लाइट्स कम है, प्रकाश कम है। और गुरु वो होता है, स्पिरिचुअलिटी वो होती है जो लाइट्स देती है, आपको प्रकाश देता है, और उसके वजह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगेन कॉन्सेप्ट इज सी। और जिसकी कॉन्शियसनेस हाई है, अगेन दैट्स अ सी, उसको कनेक्टिविटी जल्दी मिल जाती है। जिसकी कॉन्शियसनेस हाई, स्वामी विवेकानंद जी की कॉन्शियसनेस बहुत हाई थी, परमहंस योगानंद की बहुत हाई थी, जितने भी बड़े गुरु संत हैं इस महात्मा इस दुनिया में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और कनेक्टिविटी उनकी अपने आप से और अपने परमात्मा से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो जितने लोग ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमने आपका नाम लिया हमारा काम हो गया, हमने सिंबल्स का नाम चैंटिंग किया हमारा काम हो गया, बिकॉज कहीं तो कनेक्शन रहा किसी चीज से, कोई तो सोर्स रहा कि नहीं आपके साथ। बच्चा दुनिया में आता है ना वो माँ बाप की कनेक्टिविटी से आता है, और अगर सपोज बच्चा पेरेंट्स को निग्लेक्ट करता है तो कनेक्टिविटी कैसी बनेगी उसकी, इज इट राइट? इंसान भगवान के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, उसके बीच में गुरु का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, दैट इज अ कनेक्टिविटी, राइट? तो ये जो सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन है इसको हमने एक वननेस के फॉर्म में ना इस प्रेजेंट करने का सोचा, बिकॉज इतने साल से हम साई करुणा मिशन में सिर्फ कनेक्टिविटी बना रहे थे, एक सेंटर क्रिएट कर रहे थे। तो सेंटर के बाद का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। सेंटर पे तो आ गए, लेकिन उसके बाद क्या करना है? मतलब आप यहां से घर पे चले जाओगे, लेकिन घर पे जाने के बाद क्या करना है? घर पे जाने के बाद घर वालों के साथ वननेस में रहना है, राइट? आप ऑफिस में तो वापस चले गए, अपने जॉब को वापस चले गए, प्रोफेशन में वापस चले गए, अब क्या करना है? अब क्लाइंट के साथ
एम्प्लॉय के साथ वननेस में रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये प्रैक्टिस किस काम की, अदरवाइज ये स्पिरिचुअलिटी किस काम की, मुझे ये बताओ। अगर हमने साई करुणा मिशन क्रिएट किया है तो स्पीकर और स्टूडेंट्स के बीच में हमने कनेक्टिविटी क्रिएट की, हमने एक वननेस क्रिएट किया। स्टूडेंट भी टीचर बनता है, टीचर भी स्टूडेंट बनते हैं, दिस इज वननेस। इज इट क्लियर? हमेशा के लिए एक कैरेक्टर प्ले मत करो, उस कैरेक्टर में आप अटक जाओगे करके। ओशो की एक वाक्य मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब आप बोलते हो तो किसी के लिए बोलते हो, और जब आप नहीं बोलते हो तो खुद के साथ बोलते हो, तो दैट इज वननेस। तो हम साई करुणा मिशन में ये सिखाते हैं कि किसी के साथ बोलना कैसा, और जब नहीं बोलना तो खुद के साथ क्या बोलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि खुद के साथ बोलने के लिए ही हमें डर लगता है, खुद के साथ रहने के लिए ही हमें डर लगता है। हमें कंपनी चाहिए अगेंस्ट सी, इज इट राइट? जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखाते हैं ना, पीएलआर थेरेपिस्ट एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताते हैं कि देयर इज अ फॉर्मूला कॉल ए बी एंड सी। ध्यान से सुनना, जो लोग सीख चुके हैं उन्हें पता है, मैं आज एक अच्छी तरह से समझाता हूं कि ए को बी के साथ कर्मा है, बी को ए के साथ कर्मा है, हस्बैंड को वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ। ए और बी का है, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, जेठानी, नानान, है ना, देवरानी, ए बी है ये। लेकिन हम उनके साथ ना डील नहीं करना चाहते, बहुत डिफिकल्ट होता है उनके साथ डील करना। तो गॉड क्या करता है ना, एक सी फैक्टर आपकी लाइफ में क्रिएट करता है। सी फैक्टर को आपके साथ कोई कर्मा नहीं होता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, आपका मास्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सी फैक्टर, और हीलर भी हो सकता है वो सी फैक्टर। तो वो सी फैक्टर के साथ आप ओपनली कम्युनिकेशन करते हैं। आपको पता है मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मेरे साथ आजकल ऐसे चल रहा है। जो आप ए बी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते वो सी के साथ अच्छा करते हैं। आपने नोट किया है कि नहीं ये चीजें? यहाँ पे आके लोग ना एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और खुल जाते हैं। तो वननेस में भी हमने ना वो सी फैक्टर क्रिएट किया है कि वननेस वो सी फैक्टर है जहां पे आप पूरा खुल जाओ, जहां शरीर से खुल जाओ, मन से खुल जाओ, आत्मा से खुल जाओ, भाव से खुल जाओ, पूरी तरह से खुलोगे तब जाके आप सेंटर पे आओगे, अपने सेंटर पे। अब तक तो सेंटर छोड़ के दुनिया में भटक रहे हो आप, कोई वीडियो चैनल में अटका हुआ है, कोई न्यूज चैनल में अटका हुआ है, कोई सोशल चैनल में अटका हुआ है। खुद के साथ छोड़ के सब चैनल्स को सी से कनेक्ट होता है, लेकिन खुद का सेंटर के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं होगा। तो जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, जितना वननेस में आओगे ना, खुद के साथ कनेक्ट हो जाओगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी जो जर्नी है, सोल जर्नी, अगर आप उसी को नहीं समझ पा रहे हो और पूरी दुनिया को समझ रहे हो, क्या फायदा? आप बड़ा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप टीवी चैनल्स देख रहे हो, और आपको दुनिया भर के इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसके पहले पास्ट लाइफ में मैं कौन था, ये मेरे लाइफ में क्यों आया है, मैं इसके लाइफ में क्यों हूँ। अगर यही चीजें नहीं पता अपने बारे में, तो फायदा क्या है? मुझे ये बताओ। आपको अपनी जर्नी का तो कुछ भी पता नहीं। और इसी के लिए जब मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी और मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया, मुझे सबसे फायदा हुआ ये बात का कि मैं अपने आप को ज्यादा जानने लगा। मुझे पता नहीं था मेरे अंदर थर्मल विजन है, मुझे पता नहीं था कि मैं अच्छा ऑरा रीडर हूँ, मुझे पता नहीं था मैं अच्छा माइंड रीडर हूँ, मुझे पता नहीं था मेरे अंदर सोल का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, क्वांटम फिजिक्स मेरे अंदर इतना क्लियर है। पता ही नहीं था, बिकॉज मेडिकल पर्सन था, जितना सिखाया, जितना समझाया, वही प्रैक्टिस कर रहा था मैं। सक्सेसफुल प्रोफेशनली था, लेकिन खुद के साथ मेरा सक्सेस नहीं था, अनइजीनेस था। लेकिन जैसे बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर मैं अपनी दुनिया में साथ में बैठना सीख लिया, मेरा रिकनेक्शन बन गया, मेरी सोल जर्नी मुझे समझ में आई। कौन से लाइफ में एनिमल था, कौन से लाइफ में क्या था, किसके साथ था, कहाँ था, क्यों था, क्या अधूरा था, क्या पूरा करना है, हर चीज मुझे समझ में आ रही है। और ये जितने भी सिस्टम साई करुणा मिशन में चल रहे हैं ना, ये इसलिए समझ में आ रहे हैं, इसलिए अच्छे चल रहे हैं, बिकॉज जो टाइटल हमने साई का दिया है ना, दैट टाइटल इज ऑल्सो अ वननेस। साई को भी अपनी सारी लाइफ पहले की पता थी, और इसलिए जब वो फाइनल लाइफ लिए ना, बिफोर द एनलाइटनमेंट, वो वननेस में आके उन्होंने छोड़ा। इसलिए लोग उनको कृष्णा के फॉर्म में देखते हैं, गुरु नानक के फॉर्म में देखते हैं, अल्लाह के फॉर्म में देखते हैं उनको, है ना, शिवा के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि वो वननेस में थे।
और आपको भी मरने से पहले ना जितना जल्दी वननेस में आओगे ना वो बेटर है। तो आपको दो काम करने, एक सेंटर पे आना है खुद के, और दूसरा वननेस में आना है। ये आपकी डेस्टिनेशन है। इज इट क्लियर? पहले सेंटर पे कब आओगे? जब मेडिटेशन ज्यादा करोगे, योग ज्यादा करोगे, साधना ज्यादा करोगे, खुद के साथ ज्यादा बैठोगे, तो सेंटर पे आओगे। और जब सेंटर पे आने के बाद धीरे धीरे वननेस पे आओगे ना, मतलब एक सेंटर है जहाँ 360 डिग्री सर्कमफ्रेंसेस है, हर डायमेंशन का, हर डिग्री का एक्सपीरियंस लोगे। अगर आप सेंटर पे आ गए और उसके बाद में आप कोई भी डिग्री पे जाने के बाद भी आपको लगता है मैं सेंटर पे ही हूं, इसका मतलब आप वननेस में। आप अपने घर पे नहीं है लेकिन आपको यहां घर जैसा फील हो रहा है, दिस इज वननेस। ऐसा मत बोलना घर पे ही मुझे अच्छा लगता है, तो वो वननेस में नहीं है, वो सेंटर पे हो। आप किसी भी गुरु के आश्रम में जाओगे और आपको लगेगा मैं वही गुरु के पास हूं, तो आप वननेस में हो। लेकिन अगर आपको लगेगा मैं इसी गुरु के पास हूं ना, ये बहुत अच्छा है और कहीं नहीं हूं, तो आप सेंटर पे हो लेकिन वननेस में नहीं हो। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? मैं यूएस जाता हूं, दुबई जाता हूं, सिंगापुर जाता हूं, मुझे लगता है ये अपना ही देश है, बिकॉज वो वननेस का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं लगता है कब जल्दी इंडिया पहुंचूं, कब मुझे अपने लोग मिले, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इज इट राइट? जैन फैमिली से हूं लेकिन कृष्ण की नगरी में हूं, तो भी मुझे लगता है ये शायद महावीर की नगरी में है। जैसे अभी सरिता जी ने कैसे कहा कि मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है साईं की है, और शिरडी में जाती हूँ तो मुझे लगता है कृष्ण है। सी दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। आपको ऐसा भेदभाव नहीं लगता है कि यहाँ मैं इनका नाम कैसे लूं। मैं 20 बार दुबई जाके आया हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं मैं मुस्लिम कंट्री में हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे भी तो हमारे जैसे लोग हैं कि नहीं। तो वो वननेस जैसा फील होता है मुझे वहां पे भी, वो लोग भी मुझे ऐसे ही लगते हैं वहां पे। चर्च में भी जाता हूं गोवा में, तो मुझे लगता है ये तो अपना ही तो है, तो दैट्स अ वननेस। कंपेयर नहीं करता हूं, अगेन कोई सी नहीं है यहां पे। इज इट राइट? जितना कंपेयर है इतनी कॉन्शियसनेस डाउन है। जितना सेंटर पे रहोगे अपने, उतना आपका वननेस के आने के चांसेस ज्यादा है। तो जो बेसिक में आए हैं वो ट्राई करें सेंटर पे आने के लिए। जो एडवांस क्लास में आए हैं कोशिश करें जल्दी वननेस में आने के लिए। जो पीएलआर थेरेपिस्ट में आए कोशिश करें जल्दी वननेस में आने के लिए, क्योंकि महाअवतार बाबा जी का ये मैसेज बहुत स्ट्रांग था कि कम टू वननेस। जब मैं आजकल बड़े बड़े गुरुओं को देखता हूं ना, तो ऐसे लगता है कि इनके अंदर मल्टीपल कॉन्शियसनेस है, बिकॉज वो अभी धीरे धीरे वननेस में आ रहे हैं करके। मतलब महाअवतार बाबा जी को देखता हूं तो समझ में आता है कि थोड़े कृष्ण की कॉन्शियसनेस है, शिवा की भी और हनुमान जी की भी है। तो वो वननेस की कॉन्सेप्ट की वजह से ना उनको सभी लोग बहुत मानते हैं। फिर मैं यूएस में दादा भगवान के गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जाता हूं, तो जब वहां दीपक भाई को देखता हूं जो पहले नीरू माँ थे, तो वो भी धीरे धीरे मुझे लगता है ये वननेस के कॉन्सेप्ट में, बिकॉज महाराष्ट्रियन भी जाते हैं, साउथ इंडियन लोग भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी वहां आते हैं, सिख भी आते हैं। तो ऐसा लगता है आजकल के सारे गुरु ना धीरे धीरे आपको सबको वननेस पे लेके आ रहे हैं। सो वी आर सो लकी इन इंडिया। अब हमें रिलीजन से धीरे धीरे दूर करते हुए हमको वननेस पे ज्यादा लेके आ रहे हैं लोग, क्योंकि रिलीजन के नाम पे लोग लड़ते हैं। आपने देखा ना, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स होती है, धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम पे लोग लड़ते हैं, लेकिन वननेस के नाम से कभी कोई लड़ेगा नहीं, क्योंकि भेदभाव ही नहीं रहा। इज इट क्लियर? आपका रूम पार्टनर कोई भी रिलीजन का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एज का है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जूनियर है सीनियर है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स अ वननेस। इज इट राइट? सो ये वननेस का कॉन्सेप्ट का मतलब है आप कहीं पे भी है, हमें कोई कंप्लेन नहीं है। दैट्स अ वननेस। ऐसा नहीं मेरे जात के लोग चाहिए, मेरे बिरादरी के लोग चाहिए, मेरी जगह चाहिए, देन यू आर नॉट एट द वननेस। तो प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करो ना कि पहले खुद के साथ जुड़ जाओ, फिर पूरे लोगों के साथ, विश्व के साथ जुड़ जाओ, लेकिन वननेस के साथ जुड़ जाओ, तो कोई कंपैरिजन आपका कभी नहीं रहेगा। अब मुझे मेडिकल फील्ड भी बुरी नहीं लगती है। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मेडिकल फील्ड कितनी अधूरी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह पे वननेस में है, क्योंकि वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक सब अलग अलग डॉक्टर्स वो भी वननेस में है। एक फिजिशियन है जो सेंटर में रहता है, वो कहता है आपको आंख के डॉक्टर को दिखाना है, आपको दांत के डॉक्टर को दिखाना है, आपको हड्डी के डॉक्टर को दिखाना है, वो भी फिजिशियन वननेस में ही तो है, वो भी तो सेंटर पे ही तो है। इज इट राइट? लेकिन वो दूसरी थेरेपी के साथ वननेस में नहीं है, वो एक प्रॉब्लम होता है।
वो बोलेंगे आप आयुर्वेदिक मत लो, आप होम्योपैथी मत लो, आप एक्यूप्रेशर मत करो, आप मेडिटेशन, तो देन ही इज एट द सेंटर बट ही इज एट नॉट वननेस। अब डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? हम अपने परिवार के साथ अच्छे से हैं, दूसरों परिवार के साथ ठीक नहीं है, तो हम सेंटर पे हैं लेकिन वननेस में नहीं है। हम अपने लोगों के साथ अच्छे हैं लेकिन विदेशों के साथ अच्छे नहीं है, तो हम वननेस में नहीं है। इज इट राइट? मेल्स के साथ कंफर्टेबल है, फीमेल के साथ कंफर्टेबल है, तो वो वननेस में नहीं है। तो हमें कभी भी समझना है कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ सेंटर पे नहीं होने की वजह से, वननेस में नहीं होने की वजह से है। बाकी डोंट ब्लेम एनीथिंग एनीवन। मैं तो कहता हूं किसी को ब्लेम मत करो कि मुझे मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई, मुझे सिखाया नहीं अच्छा, या मुझे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेंटर पे लाने के लिए, वननेस में लाने के लिए पूरी दुनिया ने, पूरे पेरेंट्स ने, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल लोगों ने पूरा पुरुषार्थ किया और आप भी ट्राई करते हो। सो दिस इज कॉल्ड अ वाइब्रेनिक साइंस। वाइब्रेनिक साइंस में मतलब क्या होता है कि फिजिक्स में जितने एटॉमिक मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स है ना, उन दोनों के बीच में की कनेक्टिविटी अगर वो लाइट की है, लव की है, तो वो वननेस की है। और जहां पे लाइट नहीं है ना, उस दो चीज के बीच में, आप और मेरे बीच में लाइट नहीं है, लव नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम वननेस में नहीं है। तनाव है, फ्रिक्शन है, फायर है, अंगार है, चिंगारी है ना, ईगो है बीच में, इनसिक्योरिटी है बीच में। तो दो सेल्स के बीच में भी अगर फाइट रहेगी तो आप सोचो, एक सेल का वोल्टेज डाउन है, एक वोल्टेज हाई है। किडनी का वोल्टेज लो है, डायलिसिस चल रही है। लिवर का वोल्टेज हाई है तो सिरोसिस ऑफ लिवर हो रहा है। पेनक्रियास का वोल्टेज हाई है तो डायबिटीज हो रहा है। हार्ट का वोल्टेज लो है तो हाइपोटेंशन हो रहा है। तो ये अंदर का वोल्टेज क्यों गड़बड़ रहा है? क्योंकि वो वननेस में नहीं है। तो हम वननेस की रिट्रीट में क्या करते, हम सारे हार्मोन्स को हार्मोनी में लेके आते, सारे ग्लैंड्स को हार्मोनी में लेके आते, हार्मोन्स और सिस्टम्स को हार्मोनी में लेके आते, ऑर्गन्स को हार्मोनी में लेके आते, क्योंकि एक के बाद दूसरे का काम होता है। आपने सपोज मुंह में कुछ खाया, उसके बाद आंतड़ी का काम है कि नहीं, खाना लेना। इंटेस्टाइन के बाद गॉल ब्लैडर का काम है गैस्ट्रिक जूस देना, राइट। लिवर का काम है गैस्ट्रिक जूस बनाना गॉल ब्लैडर में, इज इट राइट। उसके बाद डाइजेशन करने के बाद उसका डिटॉक्सिफिकेशन का काम है कि नहीं। कोई वाटर किडनी से डिटॉक्सिफाई होता है और सॉलिड फूड स्टूल से डिटॉक्सिफाई होता है, इज इट राइट। उसी टाइम पे लंग्स भी अपना डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कार्बन बाहर निकालता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है। आप सोचो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में ही वननेस नहीं है तो आप बीमार तो रहेंगे कि नहीं। एक घुटना काम कर रहा है, एक घुटना काम नहीं कर रहा है। राइट ब्रेन ठीक है, लेफ्ट ब्रेन में माइग्रेन है, कहाँ वननेस है? आपके अंदर ही तो नहीं है। एक सेल ठीक काम कर रहा है, एक सेल ठीक ही काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं, मुझे बताओ। और हम डॉक्टर क्या करते हैं, जहां प्रॉब्लम है ना, बस प्रॉब्लम पे काम करते हैं, इफेक्ट पे काम करते हैं, हम कॉज पे काम नहीं करते। तो कॉज पे नहीं करने की वजह से आप वननेस में ही नहीं आते हो, सेंटर पे ही नहीं आते हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद सेंटर पे आते हो, और स्पिरिचुअलिटी में कंटिन्यूएशन रहने के बाद वननेस में आते हो। नाउ इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? सारे ऑर्गन्स के बीच में टीम वर्क चाहिए, एकता चाहिए सारे ऑर्गन्स के बीच में। अगर नहीं है, कहीं गिल्ट है, तो किडनी बेचारी काम कम कर रही है, दूसरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। एंगर है तो लिवर को ज्यादा ही कुछ काम करने लगा दिया आपने। फियर है तो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज वीक होते जा रही है, लो वोल्टेज में काम कर रही है फियर से, तो उसको हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, राइट। सो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। जैसे ये स्पीकर कैसा है, मेरा 5-10 वॉट का आवाज निकल रहा है, आप तक 100 वॉट का आवाज पहुंच रहा है, ये एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। जैसे क्रिस्टल काम करता है, वैसे हीलिंग काम करती है, सिंबल्स काम करता है। तो यहाँ जितने लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस सुना है ना, मेरा ये प्रॉब्लम था, ये सॉल्व हो गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम के बीच में ना कनेक्टिविटी कमजोर थी, कनेक्शन कमजोर था, कम्युनिकेशन कमजोर था, राइट। लेकिन जब लाइट आई, सिंबल्स आए, फेथ आया, तो डेफिनेटली वो काम इजीली बन गया। हमको स्कूल में फिलिंग द ब्लैंक्स देते थे कि नहीं? मतलब स्कूल में जो सिंपल जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट था ना,
वो बहुत जबरदस्त था, मैं आपको बताता हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स, एक वर्ड डालना, सेंटेंस कंप्लीट होता है। मैच द फॉलोइंग, इज इट राइट? तो कैसे मैच करना, ये स्पिरिचुअलिटी बता सकता है। किससे मुझे बिजनेस करना, कहाँ जॉब करना, कहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, नहीं करना, ये कौन बताएगा? ये स्पिरिचुअलिटी बताएगी। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब द सेंटर, गोइंग इनसाइड, अंदर बताएगा कि आज मुझे किसके साथ रिलेशनशिप रखना है, आज मुझे कहाँ जाना है, आज मुझे कौन सा फूड खाना है, आज मुझे विटामिन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, एंजाइम की जरूरत है। ये कौन बताएगा? जब आप अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि नहीं। मैं टैरो रीडर के पास जाऊंगा, कुछ रीडिंग करेंगे, एस्ट्रोलॉजर कुछ रीडिंग करेंगे, क्रिस्टल बॉल गेजिंग वाले रीडिंग करेंगे, डाउजर वाले रीडिंग करेंगे। हर एक की रीडिंग अलग है। क्यों? क्योंकि वो रीडिंग सेंटर से नहीं आई है, वो रीडिंग उनके अंदर से आई है, उनकी स्किल से आई है, उनकी स्पिरिचुअलिटी से आई है, उनकी साइकिक एबिलिटी से आई है। आपके अंदर के सेंटर से ये आंसर नहीं आया। इज इट राइट? तो जो रियल गुरु होता है ना, वो एक ही बात बोलता है, सिट इन साइलेंस। क्या कहता है? सिट इन साइलेंस। साइलेंस में आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होते हो, इनर सेंटर से कनेक्ट होते हो। आंसर तो अंदर ही है ना, बाहर कहाँ है? मुझे बताओ, बाहर है कहाँ? आप डॉक्टर के पास जाते हो, भले कितने भी रिपोर्ट्स लेके जाओ, कितने भी सिम्टम्स बताओ, डायग्नोसिस वो अंदर से ही करेंगे, इलाज भी वो अंदर से ही बताएंगे, राइट? आप गूगल में कुछ भी करो, लेकिन आप जब अंदर जाओगे ना और कुछ भी सर्च करोगे, वो अंदर से ही एक आंसर निकलेगा उनका। तो कहने का मतलब क्या है? सब कुछ अंदर है गूगल के जैसा, लेकिन जाओ तो सही अंदर। और जाने के तरीके बहुत कम लोग बताते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड थेरेपी, दैट इज कॉल्ड हीलिंग, दैट इज कॉल्ड सिंबल्स। बहुत कम लोग बताते हैं, ज्ञान बहुत देते हैं, वीडियोस बहुत से अच्छे अच्छे लोग डालते हैं, लेकिन करना कैसे, गुस्से को कंट्रोल कैसे करना, या डर को निकालना कैसे, ये तो कोई नहीं बताता है। इज राइट? लेकिन जब आपको ये हम लोग सिंबल्स देते हैं, अट्यूनमेंट करते हैं, शक्तिपात करते हैं, और अब जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो उस कॉन्सेप्ट के साथ वननेस में आते हो। फियर बिकम्स फ्रीडम, इट बिकम्स फियरलेस, तो वो वननेस आ गया। एंगर चला गया, मतलब वननेस आ गया। इज इट राइट? पीस, हैप्पीनेस, जॉय, इसके बीच में वननेस क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जॉय में ही रहूं, कहीं पीस चाहिए, कहीं हैप्पीनेस चाहिए। इज इट राइट? प्लेजर और पीस के बीच में वननेस चाहिए। शरीर को प्लेजर चाहिए, कुछ खाना चाहिए, कुछ खुराक चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ ऑर्नामेंट चाहिए, कुछ गैजेट्स चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, ये शरीर का प्लेजर है करके। लेकिन माइंड को हैप्पीनेस चाहिए, हार्ट को जॉय चाहिए, सोल को पीस चाहिए। ये चारों 4 पिलर्स ऑफ द लाइफ है, और वो 4 पिलर्स के बीच में एक इनर बीइंग सेंटर है। तब आपको पता चलेगा मुझे चाहिए क्या, मेरे शरीर को कौन सा प्लेजर चाहिए, मुझे माइंड को कौन सा हैप्पीनेस चाहिए, मेरे हार्ट को कौन सा जॉय चाहिए, मेरे सोल को कौन सा पीस चाहिए। ये समझेगा कब? जब आप सेंटर पे रहोगे तो समझेगा कि नहीं। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज एट द सेंटर? सेंटर इज योर स्पाइनल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। सेंटर इज द 7 चक्रास ऑफ योर बॉडी। इज इट राइट? सेंटर इज द सुषुम्ना नाड़ी। इज इट राइट? तो हर एक का सेंटर का डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन इन सब सेंटर का एक बीच में है, दैट इज कॉल्ड वननेस। तो बॉडी और माइंड के बीच में वननेस चाहिए, माइंड और सोल के बीच में वननेस चाहिए, हार्ट और बॉडी के बीच में वननेस चाहिए। अगर ये वननेस में है ना, तो अलग अलग सेंटर्स भी ना एक जैसे काम करेंगे। इज इट क्लियर? फाइट अंदर ही है, झगड़े अंदर ही चल रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन फाइट कर रहा है, बिकॉज वननेस में नहीं है। वो कहता तू सही है, वो कहता तू गलत है, ऐसे करके अंदर फाइट चलती है। और वो फाइट से हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। एक्चुअली कोई गलत नहीं है, वो अपने माइंडसेट से चल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से चल रहा है, अपने संस्कारों से चल रहा है, अपने लाइफ के जो भी उनके डिजायर्स है उसके हिसाब से वो कुछ सोच के चल रहा है करके, राइट? लेकिन अगर सबके बीच में कॉमन है, दैट इज द लाइट ऑफ द गॉड, उस लाइट को पकड़ के चलो विद द फेथ, तो डेफिनेटली एक दिन आप वननेस में जल्दी आ जाओगे। और लाइट को मत छोड़ना, उस लाइट के फॉर्म को मत पकड़ना, नहीं तो फिर झगड़े करोगे। आई एम ऑफ दिस रिलीजन, आई एम ऑफ
आई फॉलो दिस गुरु, आई फॉलो दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइट है कि नहीं? राइट? हम बचपन में वो एक गेम खेलते थे ना, 4 कॉर्नर वाली, एक सेंटर पे रहता था, तो कोई एक कॉर्नर छोड़ता था तो वो सेंटर वाला कैसे उस कॉर्नर को पकड़ लेता था। खेलते थे कि नहीं? तो आज भी ऐसा ही होता है, हम कहीं थोड़े भी वीक हो जाते हैं ना, तो दूसरा हमारी जगह ले लेता है। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। और फिर हमें लगता है अरे ये क्या, मैं तो कहीं का नहीं रहा, चारों ने अपने अपने कॉर्नर पकड़ लिए, मैं तो कहीं का नहीं रहा। इज इट राइट? लेकिन हमें सेंटर पे आना है, रिस्क लेना है, तभी हम 4 कॉर्नर का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। अपने ही कॉर्नर को, कोने को पकड़ के मत रखो लाइफ में। इज इट राइट? एक्सप्लोर इट। छोड़ दो बीच में, क्या होगा? शून्य पे आ जाओगे। एंड एट दैट शून्य देयर इज अ शिवा। एट दैट शून्य, एट दैट शिवा देयर इज अ वननेस। तो छोड़ने के लिए क्रियाएं करनी पड़ेगी, साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा। इज इट राइट? छोड़ने के लिए कुछ प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लगेगा अरे ये छूट गया, लेकिन बाद में लगेगा अरे कुछ नया मिल गया। इज इट राइट? छोटे बच्चे के हाथ में चाकू है, आप नहीं छीन सकते हो, लेकिन उसको खिलौना दे दो, वो चाकू छोड़ देगा। क्योंकि पहले तो वो चाकू को ही खिलौना समझ रहा था, लेकिन उसको कुछ और बड़ा खिलौना दे दो तो वो चाकू छोड़ेगा। तो हमारे भी लाइफ में क्या होता है ना, गॉड कह रहा है कि भाई तेरे लिए मैंने और कुछ रखा है, लेकिन हम पहली वाली चीजें छोड़ ही नहीं रहे। कंप्लेन भी उसी की कर रहे हैं और छोड़ उसी को ही नहीं रहे। घर की कंप्लेन कर रहे हैं, घर वालों की कंप्लेन कर रहे हैं, और घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो जब बाहर निकलोगे तो कुछ नया सीखोगे कि नहीं, नया समझोगे कि नहीं? तो ये डायमेंशन चेंज हुआ कि नहीं? इज इट राइट? तो हर 360 डिग्री का एक डिग्री पे हमें एक्सपीरियंस लेना है, और उस डिग्री पे वननेस में आना है। तो फिर आप सेंटर के लिए मरोगे नहीं कि नहीं मैं कब मेरे घर पे पहुंचूं, कब मेरे लोगों के बीच में पहुंचूं, कब मुझे मेरी ही वाइफ मिले, कब मेरा ही हस्बैंड मिले, कब मेरे ही बच्चे मिले। ऐसे आप कभी सोचोगे ही नहीं। इज इट ट्रू और फॉल्स? यू विल एंजॉय विद एवरीवन। ये नहीं ये पार्टनर चाहिए, ऐसा रूम चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। यू वुडंट बी अटैच्ड टू एनीथिंग। जो मिला वो मिला। हमारी चाय में कितनी बार शक्कर नहीं होती, हम पी लेते, फिर लोग बोलते क्यों बताया नहीं। मैंने कहा शायद आज मेरे लिए यही जरूरी था। इज राइट? डोंट कंप्लेन इट, क्योंकि जो कंप्लेन करते हो ना वो यूनिवर्स में जाके हैशटैग कंप्लेन में जाता है, और जितने करोड़ों लोगों ने कंप्लेन किया ना उसके नेटवर्क में आप आ जाते हो। तो सोचो कितना बड़ा नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ एक आपका कॉर्ड कनेक्ट होता है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हो ना तो वो हैशटैग छूट जाता है। इज इट राइट? बिकॉज पॉजिटिव क्वालिटीज जो भी है ना, एक्सेप्टेंस है, अवेयरनेस है, ये सारी क्वालिटी गॉड गॉडेसेस गुरुओं की है। आप डिसाइड करो आपको किस हैशटैग में जाना है, किस क्लाउड में जाना है। क्योंकि जिस क्लाउड में आप रहोगे ना उस नेटवर्क में आपको उसके एक्शंस एंड रिएक्शंस को गो थ्रू करना पड़ेगा। मैं जब मेडिकल फील्ड में था तो मेरे पास पूरा वेब डॉक्टरों का था, पेशेंटों का था। मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आया तो ये सारे छूट गए मेरे हाथ से, और मैं वननेस में आ गया। कभी फिजिकल लेवल के लोग मेरे पास आते, कभी मेंटल इश्यूज वाले आते, कभी इमोशनल वाले आते, कभी रिलेशनशिप वाले आते, कहीं पे वो अपने कुछ पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस लेके मेरे पास आते। मतलब अब मेरे पास कोई भी लोग कहीं पे इसलिए आ जाते, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं जब एज अ फिजिशियन प्रैक्टिस करता था तो मुझे अपने लेवल के ही पेशेंट्स अट्रैक्ट करता था मैं। लेकिन अब तो कोई कहीं से भी आ जाता है। कोई कहता है सर मेरे पास स्पिरिट अटैक है, मैंने कहता कोई बात नहीं, क्लियर कर देंगे। कोई कहता है मेरा अभी डिवोर्स हो गया, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब आप सोचो, बिकॉज वी आर इन द वननेस वी आर एबल टू ट्रीट एनीवन। कोई भी एज के लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, कोई भी डिजीज के लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। तो डोंट यू थिंक इट्स अ ग्रेट एडवांटेज टू बी इन दैट वननेस? क्या लगता है आपको? आपको सिर्फ अपने बच्चे नहीं, आप सबके बच्चे अच्छे लगते हैं। आपको सिर्फ अपने लोग नहीं, सब लोग अच्छे लगते हैं। डोंट यू थिंक दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस? इज इट ट्रू? बिकॉज जो चीज में आपने वननेस को एक्सपीरियंस किया वहां पे तो कोई गिला शिकवा ही नहीं रहा आपका, कोई शर्म ही नहीं रही, कोई गिल्ट ही नहीं रहा, कोई रिग्रेट ही नहीं रहा। सब चीजें डिसॉल्व ही हो गई। बिकॉज ऊपर
सारे गॉड गॉडेसेस वननेस में, हम ही लोग वननेस में नहीं है। यहाँ पे ऊपर कभी भगवानों को लड़ते नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा। हमने गीता अलग देखी है, बाइबल अलग देखी है, कुरान अलग देखी है, उसकी फिलॉसफी, उसकी थियरी, उसके कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन कभी किसी में भी ये नहीं लिखा कि ऊपर वो लोग लड़ रहे हैं, जरा जाके उनको जरा ठीक कर दो। कभी सुना है आपने? तो कभी ऐसे किसने बोला भी नहीं, मरने के बाद ना मैं ट्राई करूंगा जीसस और कृष्णा को एक करने के लिए, क्योंकि ये कभी सुना ही नहीं ना हमने, राइट? लोग उनके नाम से लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो लड़ नहीं रहे, वो तो वननेस में ही है। तो दिस इज अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टू कम एट सेंटर एंड एट लास्ट टू बी इन वननेस। इज इट क्लियर? और अगर आप वो एक्सपीरियंस कर लेते हो ऑर्गन्स का, सिस्टम्स का, बॉडी का, लोगों के साथ, डेफिनेटली आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है? जहां डिफरेंस है। कल ही मैं मैम को बता रहा था कि किसी ने सीखा ए फॉर एप्पल, किसी ने सीखा ए फॉर एनिमल। अब दो लोग लड़ झगड़ रहे, नहीं ए फॉर एप्पल है, वो बोलते नहीं ए फॉर एनिमल है, लेकिन ए तो सेम ही है कि नहीं? ए वननेस में है। ए को इंटरप्रेट करने वाला अलग अलग है। वो कहता है नहीं तुम्हारे टीचर ने गलत सिखाया, वो बोलते तुमने गलत सिखाया, लेकिन आखिर ए का ओरिजिन है कि नहीं? ए से ही तो सब उत्पादन हुआ कि नहीं? तो शून्य से उत्पादन हुआ, तो शून्य में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, शून्य में कोई थियरी नहीं होती है, शून्य में कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं होती है, शून्य में कोई वर्ड्स ही नहीं होता है। होता है? मुझे बताओ, जीरो में कोई नंबर होता है? शून्य कोई थियरी नहीं होती है। अगर थियरी है तो वो शून्य नहीं है, अगर नंबर है तो वो जीरो नहीं है, राइट? तो शिवा क्या है? हमारे 5 एलिमेंट्स को, पंच महाभूता को शून्य करने के लिए हमें भेजते हैं, और उस पंच महाभूता का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें भेजते हैं। कभी फायर एलिमेंट हमारे अंदर डोमिनेटिंग होता है, कभी एयर एलिमेंट होता है, तो पूरा दिन आदमी मेडिटेशन में बैठा रहता है। फायर एलिमेंट डोमिनेट होता है, पूरा दिन पैशन होता है, कुछ करने की सोचता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इज इट राइट? वाटर एलिमेंट डोमिनेट होता है, पूरा टाइम इमोशनल रहता है, रोते ही रहता है, कविताएं लिखता है, पोयम लिखता है, म्यूजिक बजाता है, इज इट राइट? मतलब जो एलिमेंट आपका डोमिनेटिंग है वो आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो बना लेता है, लेकिन इगोइस्टिक भी बनाता है और अटैच भी करवाता है। तो वननेस का मतलब है उस एलिमेंट से निकल के दूसरे एलिमेंट का एक्सपीरियंस लो, तीसरे एलिमेंट का एक्सपीरियंस लो, अलग अलग कॉम्बिनेशन का एक्सपीरियंस लो, तभी तो हमारी लाइफ बार बार आती है हमें। लेकिन हम उस 5 एलिमेंट्स के एक्सपीरियंसेस कम ले रहे हैं, और सब हमारे थॉट प्रोसेस और इमोशंस के एक्सपीरियंसेस हम ज्यादा ले रहे हैं, एंड दैट इज वेस्टिंग आवर लाइफ, वेस्टिंग आवर टाइम। इज इट क्लियर? कोरोना में हमने एयर एलिमेंट का एक्सपीरियंस लिया, सोशल डिस्टेंस का एक्सपीरियंस लिया। इतना पता नहीं था ना कि डिस्टेंस मेंटेन करने से, स्पेस देने से हमारे काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। यही तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है हमें। जब झगड़े होते हैं तो पॉज दे दो, एक डिस्टेंस दे दो, एक स्पेस दे दो, कुछ टाइम के बाद वो झगड़ा इशू ठंडा पड़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो जब ये प्रैक्टिस करोगे सिंबल्स की, तो डेफिनेटली आपको पेशेंस आ जाएगा, ये स्पेस मेंटेन करने की एक टेक्निक आ जाएगी। जबरदस्ती टॉन्ट नहीं करोगे, पोक नहीं करोगे, इंटरफियर नहीं करोगे, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दोगे करके। इज इट क्लियर? सो ये सारे 5 एलिमेंट्स के एक्सपीरियंसेस आप ऑरा के जरिए, ईएस स्कैन के जरिए जानने की कोशिश करो कि कौन से आपके एलिमेंट ज्यादा ओवर एक्टिव है, हाइपो एक्टिव है, इसके वजह से आपके ऑर्गन सिस्टम्स में, हार्मोन्स में क्या बैलेंस इम्बैलेंस हुआ, और आपको कैसे साइकिक सर्जरी करके उसको ठीक करना है, हीलिंग करके ठीक करना है, क्रिस्टल प्रोग्रामिंग करके ठीक करना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके देखना है। मतलब ये सारी चीजें देखो, एक ही चीज है कि आपको अल्टीमेटली फ्री करेगी, माइंड से फ्री करेगी, बॉडी से फ्री करेगी। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी। इन्वेस्टिगेशन का भी है यहाँ पे, और ट्रीटमेंट भी एक ही जगह पे हो रही है। इज इट क्लियर? नहीं तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टेक्निक सिखाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं रहता है, तो समझ में नहीं आता मुझे काम किस चीज पे ज्यादा करना है। यहाँ तो ऑरा से आपको समझाया जाएगा, आपको एंगर पे काम करना है, लीवर पे करना है, किडनी पे करना है, हार्ट पे करना है, थायराइड पे करना है, आपको बताया जाएगा। इज इट राइट? वाटर एलिमेंट पे काम करना है, फॉरगिवनेस करना है, होपोनोपो करना है, ईएफटी करना है,
या आपको कलर थेरेपी यूज करनी है, इज इट राइट? आपकी न्यूमरोलॉजिकल थॉट प्रोसेस वैल्यू समझाई जाएगी। तो काफी चीजें यहाँ कितनी इजीली समझाई जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। जस्ट गिव अस टाइम एंड बी ओपन माइंडेड, ये 2 रिक्वेस्ट है। तो जो लोग अभी भी कंफ्यूज है, मुझे बेसिक करना है, एडवांस करना है, क्या करना है, मैं तो सलाह करूंगा जितना हो सके वननेस की रिट्रीट ज्यादा अटेंड करो, चाहे अभी करो या बाद में करो। जितना जल्दी करोगे और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। इज इट राइट? मैंने अपने जितने भी एसकेएम के टीम मेंबर्स है उनको भी मैंने कहा, जब जब आपको लगे जल्दी वननेस की रिट्रीट आप अटेंड करना। लास्ट टाइम हमारे टीम मेंबर ने अटेंड किए थे बॉम्बे में, जो राइट हैंड से लिख रही थी उसने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया, जो इतनी लॉजिकल थी अब भरतनाट्यम कर रही है। बिकॉज वननेस में क्रिएटिविटी बाहर आती है। राइट ब्रेन जिसका हमने कभी यूज नहीं किया वो यूज होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने लेफ्ट ब्रेन कभी यूज नहीं किया, उनका लेफ्ट ब्रेन यूज होना शुरू हो जाता है। जब दोनों ब्रेन एक समान यूज होता है तो वननेस में आता है इंसान। जब मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो वननेस में आता है। yin yang दोनों बैलेंस्ड होता है तो वननेस में आता है। इज इट क्लियर? जब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों एक साथ काम करती है तो वो वननेस में आता है। तो दिस इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और बहुत अच्छा हुआ कि महाअवतार बाबा जी ने हमें चैनलाइजिंग में ये समझाया। बिकॉज हम थियरी तो इतने साल से समझा रहे थे, हमें नहीं पता था इस थियरी को प्रैक्टिकल में कैसे उतारना। फिर हमको सिंबल्स डाउनलोड हुए, हमको अट्यूनमेंट डाउनलोड हुई और हमें बहुत सारी टेक्निक्स एंड एक्टिविटी डाउनलोड हुई। ये सब चीजें जब डाउनलोड हुई तब हमने उसकी रिट्रीट डिजाइन की। तब तक तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम वननेस का कोई एक अलग कॉन्सेप्ट से लोगों को कुछ करवाएंगे करके। समझाते तो थे, करवाते कुछ नहीं थे हम। लेकिन जब अश्वती मैम आई और इसके जरिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम महाअवतार बाबा जी ने हमें दिया, बिकॉज ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस कर चुकी थी और कुछ चीजें उन्हें भी करना बाकी था। तो ऊपर वाला भी ऐसा है ना कि हमें जब कुछ चीजों में डालता है तो समझ लाना कि ये हमारे लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये दूसरों लोगों के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं ये चीज उनके लिए ही बनी है, ये हमारे लिए भी बनी है। एंड वेरी फॉर्चुनेटली एंड पॉजिटिवली वो मैम ने भी उसका अपने ऊपर इस्तेमाल किया। कल ही वो मुझे बता रहे थे कि 24/7 अब मेरे अंदर वो वननेस के सिंबल्स फ्लो हो रहे हैं। मैंने कहा फ्लो हो रहे तभी तो प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर फ्लो नहीं होते, अगर साइन के सिंबल मेरे अंदर फ्लो नहीं होता तो एसकेएम चला था कैसे मैं? अगर ओशो की थियरी, उसके मेडिटेशन मेरे अंदर फ्लो नहीं होते तो मैं ओशो को समझता कैसा या लोगों को फॉलो कैसे करवाता? इज इट राइट? लोग एक्सट्रीम में समझते, सोचते कि ये गुरु ऐसा है, ये सेक्स गुरु है, ये गुरु है, ये एनलाइटनमेंट गुरु है, ये गुरु है जो मैनिफेस्टेशन करता है, वो गुरु है जो धार्मिक बनाता है। मुझे लगता है सब गुरु को एक साथ लेके चलो तो वननेस में आ जाओगे। बिकॉज कोई भी थियरी को आप निग्लेक्ट कैसे कर सकते हो? जब यूनिवर्स ने उसको होने दिया, आने दिया, रहने दिया, तो आप उसको निग्लेक्ट कैसे कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। आपके घर में 3 कमरे, एक कमरे को आप अच्छे सफाई करते हो, दूसरे को करते ही नहीं हो, तो आप सोचो इट इज इनजस्टिस और नो? आप बोलते हो वो कमरा तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं उसकी सफाई क्यों करूं, उसमें तो दूसरा कोई रहता है, वो करे, मुझे क्या लेना देना? विल इट डू? इट वुडंट डू। तो जितने भी गुरु इस दुनिया में बने हैं ना, सबको समझने की कोशिश करो, सबकी थियरी को समझने की कोशिश, सबके एक्सपीरियंसेस लो एंड कम टू द सेंटर, be at the center and be finally in oneness. तो you will respect everyone. किसी को भी आप बड़ा नीचा ऊंचा नीचा ऐसा नहीं बोलोगे आप। Is it right? I think so concept is clear to everyone. तो हम कुछ बेसिक क्लास करेंगे, जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको सिंबल सिखाएंगे, उनको अट्यूनमेंट करवाएंगे, जो एडवांस है उनको कुछ थीटा डेल्टा लेवल के हम लोग मेडिटेशंस करवाएंगे, जो पीएलआर थेरेपिस्ट है उनको दूसरों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे करना वो हम समझाएंगे, सेल्फ रिग्रेशन कैसे करना वो समझाएंगे। और जो वननेस की रिट्रीट अटेंड करेंगे, मैंने बताया कि उनको हम वननेस में कैसे लाना है, ये सारी उनको टेक्निक्स बताएंगे। इज इट राइट? सो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग क्लास में तो हम अलग अलग लेवल के, इट्स मैटर ऑफ चॉइस। आपका इनर कॉलिंग क्या कह रहा है, आपका अंदर का सेंटर क्या बोल रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, गो देयर। मुझे भी मत पूछना, किसी को मत पूछना, अंदर से जो भी आवाज आती है करो। बिकॉज दिल आत्मा के साथ है, आत्मा परमात्मा के साथ है, तो दिल जो बोलेगा वो करो, दिमाग यहाँ मत लगाओ।
कि किस में प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, किस में सीखने को ज़्यादा मिलेगा। डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इवन द मनी ऑल्सो। मैं तो बोलता हूँ कि नहीं उसके पैसे ज़्यादा है, इसके पैसे कम है, ये भी मत सोचना, बिकॉज यहाँ अबेंडेंस की थियरी चल रही है। हम लोग सब अबेंडेंस से चल रही है। जितना आप देते हो ना, ऊपर वाला इस चीज के लिए ना, इस फील्ड के लिए ना, इतना पैसा कहीं ना कहीं से दे देगा आपको। इस फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, हर फील्ड में ऐसा होता है। मतलब अगर मैं सोचता हूं कि अगर मैं आईफोन जैसा महंगा खरीदूंगा तो उसकी जो साउंड क्वालिटी, उसकी जो वीडियो क्वालिटी है, वो अगर लोगों ने अप्रिशिएट कर लिया तो उसकी वैल्यू भी मेरे लिए बन गई, तो वो महंगा थोड़ी हुआ। इज इट राइट? ये जो माइक आप देख रहे हो, ये हम यूएस से लेके आए, सबसे कॉस्टलीस्ट माइक है, लेकिन ये माइक की वजह से अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी आपको मिल रही है, ऑडिटरी आपको अच्छा सुनाई दे रहा है, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये महंगी चीज नहीं है। अभी समझ में आ रहा है? तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके लाइफ के सोल के इवोल्यूशन के लिए महंगे से महंगे रिट्रीट कर रहे हो, रुद्राक्ष खरीद रहे हो, जेमस्टोन खरीद रहे हो, क्रिस्टल खरीद रहे हो, अच्छे अच्छे जगहों पे जाके आप मेडिटेशन कर रहे हो, केव्स में जा रहे हो, तो ये महंगा नहीं है। ये तो गॉड को वैल्यू करने जैसा है। प्लेजर को साइड में एक बार रख लो, अपने शौक को साइड में रख दो, एडिक्शंस को साइड में रख लो, और इस चीज में आप ज्यादा पैसे खर्च करो, क्योंकि वो चीज में तो बाय डिफॉल्ट आपको रिटर्न्स मिलने वाले, आपका अपलिफ्टमेंट बाय डिफॉल्ट होने वाला है। इज इट क्लियर? है ना? आज बाहर गर्मी है और अगर आप एसी में बैठे हो, और एसी अगर इतना महंगा है, इलेक्ट्रिकल बिल इतना ज्यादा आता है, बट इट्स मैटर ऑफ योर कंफर्ट। अब ये महंगा नहीं हुआ, शांति से बैठ पा रहे हो ना यहाँ पे। इज इट राइट? 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीद रहे हो, पानी फिल्टर मिल रहा है, प्यूरिफाइड मिल रहा है, यू आर हेल्दी, तो ये महंगा नहीं हुआ। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो कभी ये मत सोचना वो नहीं, वो रिट्रीट महंगी है, उसके चार्ज ज्यादा है, मैं कैसे जाऊं। आप बस सोचो स्पेंड करना है, वो देगा। आप केतु को एक्टिवेट करो, राहु को वो एक्टिवेट करेगा। बी अ गुड डोनर, रिसीव आराम से कर पाओगे आप। इज इट क्लियर? बस दिमाग खुला रखो, दिल खुला रखो, फिर देखो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी कैसे फ्लो होती है, एंड दैट इज ब्यूटीफुल थिंग। इज राइट? कुछ बीच में अपने लॉजिक यूज मत करो कि उसको क्या फायदा है। अगर वापस आपकी डायरेक्शन, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके आईज दूसरों के लिए गई, यू आर डिस्कनेक्टेड विथ योर सेंटर। ओके, सो लेट अस टेक अ ब्रेक, एंड आफ्टर द ब्रेक व्हेन वी विल कम, वी विल डिवाइड इनटू द डिफरेंट क्लासेस। हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सी क्लास में कहां पे आपको जाना है और किस तरह से आपको टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है बीच बीच में कभी हम मिले, माइट भी मॉर्निंग सेशन में या कोई एट्यूनमेंट सेशन में, या ना भी मिले, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज हमें अल्टीमेटली जो सीखने आए ना, हम सीख के जाए। लेट अस टेक बेस्ट फ्रॉम दिस लाइफ, दिस क्लास, क्योंकि पता नहीं कि आपकी डेस्टिनी में आपने आगे इसको रखा है कि नहीं, आपके ब्लूप्रिंट में, आपके प्लान में। मेरे लिए तो बहुत एक फ्रूटफुल होता है, जब भी एक रिट्रीट होती है मेरे लिए बहुत नया एक्साइटमेंट होता है। मुझे कभी ऐसा बोर सा नहीं लगता है कि यार पिछले 31 ईयर से मैं यही रिट्रीट करते आ रहा हूँ। लेकिन आप जैसे जब नए लोग आते हैं, नए क्वेश्चंस लेके आते हैं, कितने क्वेश्चंस मैंने अभी सेंस किया आपके, और जब मैं टॉक दे रहा था मुझे समझ में आ रहा, आपको आंसर्स भी मिल गए, आपके ऑरा भी चेंज हो गए, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो वो मेरे लिए एक्साइटमेंट होता है। क्या आपके साइलेंस को मैं समझ रहा हूं, लोग आपके शब्द को नहीं समझ रहे। कब समझ रहा हूं आपके साइलेंस को? जब मैं इतना साइलेंस में जा सकता हूं तब। जब आपके अंदर शांति होगी ना, तो दुनिया की शांति को समझोगे। जब आपके अंदर अशांति होगी ना, तो बाहर की अशांति के साथ ही रहोगे। तो कनेक्टिविटी जो आज हमने यहाँ सीखी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट कनेक्ट योरसेल्फ विथ एनी नेगेटिव सब्सटेंसेस एंड डोंट गेट एडिक्टेड टू दैट नेगेटिव सब्सटेंसेस। हमारी वेव्स है लाइफ की, वेव्स है कि नहीं? लेकिन जब वेव नीचे जाती है ना, अवेयरनेस नहीं जानी चाहिए। भले एनर्जी कभी नीचे भी चली जाए, कभी लॉस भी हो जाए, कभी इश्यू भी हो जाए, लेकिन हमारी अवेयरनेस स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए। इज इट राइट? तो स्ट्रेट लाइन जब आता है ना ईसीजी में, कार्डियोग्राम में, लोग क्या बोलते हैं? ये मर गया। लेकिन जैसे ये मर गया मतलब ये गॉड को प्यारा हो गया। तो अवेयरनेस इज अ स्ट्रेट लाइन, कॉन्शियसनेस इज अ स्ट्रेट लाइन। इज इट राइट? हमें अप एंड डाउन से कोई लेना देना नहीं।
ये तो वेव चलते रहेगा, आज अच्छा है कल बुरा है, सब चलते रहेगा, लेकिन ये लाइन बनी रहनी चाहिए, बिकॉज वी वांट टू बी विद दैट गॉड। वो लाइन हमें गॉड के साथ कनेक्ट करनी है। लोगों का तो क्या भरोसा, वो भी आते जाते हैं, आप भी आते जाते हो, थॉट भी आते जाते हैं, इमोशंस भी आते जाते हैं, चीजें भी आती जाती है, पैसे भी आते जाते हैं, बट दैट स्ट्रेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इज इट ओके? सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। जैसे स्ट्रेट लाइन आई, आप शिवा को मिल जाओगे, आप शक्ति माँ को मिल जाओगे। देन व्हाट इज, वेयर इज द लॉस? हम मरे कहाँ हैं? सिर्फ इस दुनिया में गए और उस दुनिया को गए, मिल गए। तो दैट इज द मेडिटेशन, दैट इज द रिग्रेशन। से भी डरना नहीं, डाउट मत रखना, फियर मत रखना। प्लीज अलाउ योरसेल्फ टू हैपन एनीथिंग इन द लाइफ। इज इट ओके? कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? अगर आपको लगता है तो हम 5 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस। यस? काफी लोगों को आंसर्स मिले कि नहीं? Yes. पक्का? Yes. चलो गुड, द शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू वेरी मच। यस? हाँ 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 हाँ। देखो क्या है ना, जब तक आपका माइंड में अच्छा बुरा है ना, तब तक आप भटकोगे। कोई अच्छा बुरा नहीं होता, फील क्या कर रहे हो उस मोमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट? अब कोई, अभी मैं सपोज आइसक्रीम सामने है, पानी सामने है, और मैं सोचता हूं पानी पी के मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आइसक्रीम बुरी है। और कोई आइसक्रीम खाता रहेगा, मतलब क्या पागल है आइसक्रीम खा रहे हैं, तो बेस्ट है, दैट्स अ वननेस। तो मैं ये कह रहा हूं, दैट्स अ वननेस कॉन्सेप्ट। तो लोग क्या करते हैं पता है, आइसक्रीम खा लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा कुनकुना सा गर्म पानी भी पी लेते हैं। तो उन्हें पता है वो ठंडे का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, लो डिग्री का, वो उनको फिर न्यूट्रलाइज कर लेता है थोड़ा वार्म वाटर। सो सी, दिस इज हाउ यू हैव टू एंजॉय बोथ द थिंग्स इन द लाइफ। टाइम स्पेंड है ना, आपके पास बहुत टाइम है, इसका भी एक एक्सपीरियंस ले लो, उसका भी ले लो, इसमें बुरा क्या है? हम भी तो यही करते हैं। हम एक दिन पहले यहाँ पे आए, हम सारे यहाँ मंदिरों के दर्शन किए, धक्के दुक्के खाए, उसका भी एक्सपीरियंस ले लिया। अब शांति से बैठने का एक्सपीरियंस ले लें। तो ऐसे नहीं वो चीज बुरी और ये चीज अच्छी है। उस समय के लिए वो अच्छी थी जब दर्शन करने थे, इस समय के लिए ये अच्छा है जब आपके साथ बैठना है, जब मेडिटेट करना है। राइट? सो अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट पहले तो निकाल ही दो माइंड से, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी आपकी। इज इट क्लियर? यस, एनी क्वेश्चन? या? हाँ 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 हाँ। नहीं, मैं आपको बताता हूं, हम लोग अगर ये इंटेंशन रखेंगे इन्वोकेशन के वक्त कि मैं शब्द का खेल है, देखो मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम होम्योपैथी में सोचते थे वाइटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक में सोचते थे वात पित्त कफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोपैथी में समझते थे बैक्टीरिया वायरस ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बिलीफ सिस्टम से एक सिस्टम डेवलप होती है, जो उसका आधार समझते हैं ना कि ये इसका बेस है, उससे पूरी एक थियरी चलती है करके। लेकिन अगर आप ये थियरी मानोगे कि देयर इज ओनली वन गॉड और मैं उस वन गॉड को, वन लाइट को इन्वोक करती हूं, तो बात खत्म हो गई, है ना? जैसे दादा भगवान में मैं जाता हूं तो वो कहते हैं इन्वोक टू व्यवस्थित शक्ति, और फिर वो लोग अपनी क्रियाएं करते हैं। राइट? ब्रह्म कुमारी में जाता हूं तो वो कहते हैं शिव बाबा को इन्वोक करो, तो फिर वो अपना राजयोग करते हैं। इज इट राइट? तो आपके अंदर से जो भी एकदम स्पॉन्टेनियस वर्ड निकलता है ना, शब्द निकलता है, उसी को इन्वोक करो आप। मैं उस शक्ति को आह्वान करता हूं जिससे पूरा ब्रह्मांड विश्व बना है, बस एक शब्द में आ गया। फिर ऐसा नहीं अरे शिवा को मिस किया, वो बीच में नहीं आएगा, चलो कृष्ण को मिस किया, और कहीं तो नहीं चला जाएगा उस टाइम पे, मेरी साइकिल से तो नहीं अटक जाएगी। ये कैसा है ना, ये एक भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है। ये तो सभी फॉर्म में अवेलेबल है,
मतलब हम देखते हैं कि बुद्धा जब शिवा बने तब शून्य में आए। इज इट राइट? जब शिवा की हम कुछ थियरी देखते हैं तो वो नारायण की बात करते हैं, जब नारायण की बात हम देखते हैं तो वो शिवलिंग की बात करते हैं कि वो शिव की पूजा कर रहे थे। मतलब अंदर से तो सारे ये वननेस में है, हमारे दिमाग में ही भेदभाव है, राइट? वो भी शक्तियों को मानते हैं, वो भी माँ को मानते हैं, वो भी फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं। हम कितना करते हैं ये हम पर निर्भर होता है। सो डोंट पुट एनी डिफरेंस इन योर माइंड। मैं तो कहता हूं बस आह्वान एक बच्चे के जैसे कर लो। बच्चा कभी भी ऐसे नहीं बोलता है हे कृष्णा चॉकलेट देना, हे शिवा आइसक्रीम देना, ऐसे कभी नहीं बोलते। वो बस कहता है बस मुझे चाहिए और उसको मिल जाता है। दैट इज दैट इनर चाइल्ड, दैट इज एन इनोसेंसी दैट शुड इन्वोक। वो अंदर का जो निखालसपन होता है ना, उसका इन्वोकेशन परफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? सो विल टेक अ ब्रेक। हमारी और क्लासेस चलेगी, क्वेश्चन आंसर चलेंगे। डोंट वरी, द शो विल गो ऑन। ओके, थैंक यू वेरी मच।